आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 करेंगे। कल मैंने आप लोगों को जो बात बताई थी, मैंने बताई थी आप लोगों को डायरेक्शन, कि भाई किस दिशा के हिसाब से। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए एक गाड़ी इधर एक इधर, इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ क्या होगा कि दोनों की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन होने पर जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। और अगर डायरेक्शन सेम है, इसकी चाल है x, इसकी चाल है y, डायरेक्शन सेम होने पर रिलेटिव स्पीड जो होगी वो घट जाएगी। ठीक है भाई अमीमा, ये बात समझ में आई? अब कल मैंने क्वेश्चंस जो कराए थे वो सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन वाले थे। आज हम लोग क्वेश्चंस जो करेंगे वो सेम डायरेक्शन वाले करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ए और बी के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है। ए और बी के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है। ए से बी की तरफ एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, की चाल से चलती है। उसी समय बी से दूसरी कार समान दिशा में 50 की चाल से चलती है। चाल से चलती है। कितनी देर बाद दोनों मिल जाएंगे? कितनी देर बाद दोनों कार मिलेंगी? बताइए। कल का जो क्वेश्चन पूछना है लास्ट वाला अमीमा, उसकी पिक सेंड कर दो मुझे। जल्दी बताइए फटाफट इस सवाल का जवाब।
क्या आप लोग कोशिश कर रहे हो? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर थोड़ी पूछा है मैंने राज। मैंने बोला है एक बिंदु ए है और एक बी है, इनके बीच 200 किलोमीटर की दूरी है। ए इधर चलना शुरू करता है बी की तरफ, और उसी दिशा में बी भी चलना शुरू करता है। इसकी चाल 70 है, इसकी चाल 50 है। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 70 माइनस 50 20 हो जाएगी। 70 माइनस 50 20। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फिलहाल वो 200 किलोमीटर है। तो ये दोनों गाड़ियां कितनी देर बाद मिलेंगी? जब इनके बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर खत्म हो जाएगा तब ये गाड़ियां मिल जाएंगी। तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और रिलेटिव स्पीड भी 20 है, तो इसका मतलब ये दोनों गाड़ियां 10 घंटे बाद मिलेंगी। कितनी देर बाद मिलेंगी? 10 घंटे बाद। सही जवाब आया है नसरीन का, प्रतिज्ञा का। प्रतिज्ञा जैन आज काफी दिनों बाद क्लास में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, एक चोर सुबह 4 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। कार का मालिक सुबह 4:30 बजे 70 की चाल से 70 की चाल से उसका पीछा करता है। वह कितनी दूर जाकर चोर को पकड़ेगा? कितनी दूर जाकर चोर को पकड़ेगा? ठीक है भाई, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ये बताना है कि कितनी दूर जाकर चोर को पकड़ेगा, ये नहीं बताना है कि कितनी देर में पकड़ेगा। जल्दी जल्दी जवाब दो फटाफट, तभी हम लोग चैप्टर के एंड तक जल्दी पहुंच पाएंगे, वरना फिर काफी टाइम लग जाएगा चैप्टर में।
280 किलोमीटर। देखिए भाई, एक चोर यहां से भागना शुरू करता है सुबह 4 बजे 60 की चाल से। आधे घंटे बाद मालिक को पता चला, तो आधे घंटे बाद मालिक को पता चलने के बाद इसका मतलब चोर आधे घंटे तक चलता रहा। चोर आधे घंटे में 30 किलोमीटर आगे चला गया। क्यों चला गया 30 किलोमीटर आगे? क्योंकि भाई उसकी जो चाल है वो कितनी है, उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आधे घंटे में कितनी दूर चला गया? 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी चल रही है उसकी? 60। मालिक ने 4:30 बजे उसका पीछा किया 70 की चाल से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 10। और डिस्टेंस कितना बन चुका है उनके बीच? उनके बीच डिस्टेंस कितना बन चुका है? 30 किलोमीटर का, क्योंकि वो आधा घंटा आगे जा चुका है। आधे घंटे में उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो 30/10, इसका मतलब कार का मालिक 3 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा। कार का मालिक कितनी देर बाद पकड़ लेगा? 3 घंटे बाद। कार का मालिक किस चाल से चल रहा है? 70 की चाल से। 3 घंटे में तो 210 किलोमीटर दूर जाकर वो चोर पकड़ा जाएगा। आया समझ? देखिए, कार चुराकर सुबह 4 बजे चोर भागता है 60 की चाल से। इस चाल से 60 की चाल से। मालिक को पता चला 4:30 बजे। तो जो चोर है वो आधे घंटे तक भागता रहा। 60 की चाल से आधे घंटे में कितना भागा? 30 किलोमीटर, क्योंकि 60 गुना आधा। अब मालिक ने पीछा किया 70 की स्पीड से, तो 70 में और 60 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 10। अब डिस्टेंस कितना बन चुका है? 30। 30/10, 3 घंटे बाद वो मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो मालिक किस स्पीड से भाग रहा है? मालिक भाग रहा है 70 की स्पीड से। तो 70 की स्पीड से 3 घंटे में 210 किलोमीटर दूर जाकर चोर पकड़ा जाएगा। आइए बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिपाही चोर से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। चोर सिपाही को देखकर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। सिपाही 16 की चाल से उसका पीछा करता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? अम्मीमा पहले इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आगे चल रहे हैं ना।
जल्दी से ट्राई कीजिए। कोशिश कर रहे हो? एक 180 सेकंड। देखते हैं 16 की चाल किसकी है? सिपाही की। और 14 की चाल किसकी है? चोर की। तो चोर और सिपाही सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं तो 2 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, 10/18 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 100 मीटर का डिस्टेंस है, हमें चाहिए टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10/18। 18 घूमकर ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, 180 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। 3 मिनट के बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। और अगर पूछा जाए कितनी दूर जाकर पकड़ा जाएगा, कितनी दूर जाकर चोर पकड़ा जाएगा, मतलब चोर कितनी दूर जाएगा, पुलिस सिपाही नहीं, चोर कितनी दूर जाएगा। सिपाही नहीं जाएगा, चोर जाएगा, ये बताना है। जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। कितनी दूर जाकर, चोर, चोर की पूछी है, सिपाही की नहीं पूछी कि सिपाही कितनी दूर जाएगा। सात सौ मीटर। देखिए चोर भागा है 14 की चाल से, 14 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। 5/18 ये हो गया 70/18 मीटर पर सेकंड, और इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना है? 180 सेकंड। बिल्कुल सही बात। 700 मीटर दूर जाएगा चोर, चोर जाएगा 700 मीटर दूर। और अगर सिपाही का पूछा जाता तो सिपाही चलता 800 मीटर, क्योंकि चोर 700 मीटर आगे खड़ा है ना उससे। तो ये बात भी याद रखनी है। समझ में आई बात? ये बात याद रखनी है कि हमसे किसके लिए पूछा है। अगर बोलता है सिपाही कितनी दूर जाकर चोर को पकड़ेगा, तो सिपाही को चलना पड़ेगा 800 मीटर। और अगर चोर के बारे में पूछता है तो चोर को भागना पड़ा 700 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर
एक मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर मतलब अपने डेस्टिनेशन पर, जहां उसको जाना है, गंतव्य स्थान पर नियत समय से, नियत समय से 24 मिनट लेट पहुंचता है, 24 मिनट लेट पहुंचता है, वास्तविक चाल से कितनी देर में पहुंचेगा? वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा? जल्दी बताइए। 2:48 या 2 घंटे 48 मिनट? दो घंटे 48 मिनट। बाकी सब लोग भी कोशिश कीजिए। देखिए, याद रखेंगे, नई चाल कितनी है? वास्तविक का 6/7 है। नई चाल कितनी है? वास्तविक का 6/7। बात को ध्यान से समझ लेना। पहले मैं बिल्कुल आपका कंसेप्ट बना देता हूं। नई चाल बटे में वास्तविक चाल 6/7। तो चाल पहले 7 थी, अब 6 हो गई। ये समझो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना हम सिर्फ इतना भी समझ सकते हैं कि नई चाल 6/7 है पुरानी चाल का। इसका मतलब पहले 7 थी, अब 6 हो गई। सिर्फ इतना भी लिखकर हमारा काम चल सकता है, पहले और अब। रही बात समय की, समय होता है तो पलटी मार देते हैं हम चाल को। तो बताना है कि समय कितना ज्यादा लग रहा है? एक ज्यादा। एक ज्यादा बराबर 24 मिनट के। अब वास्तविक चाल मतलब पहले वाली चाल से कितना समय लग रहा है? 6। 24 × 6 144 मिनट। 144 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 2 घंटे 24 मिनट। आइए बात समझ।
आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 5/4 चाल से चलता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। ठीक है, वास्तविक चाल से कितनी देर में पहुंचेगा? लक्ष्मी का जवाब आया 1 घंटा 40 मिनट। प्रतिज्ञा का जवाब 1 घंटा 20 मिनट। राज का जवाब 1 घंटा 20 मिनट। वतन का जवाब 1 घंटा 40 मिनट। देखो भाई, चाल, वास्तविक चाल का 5/4 मतलब अगर पहले चाल 4 थी तो अब 5 हो गई। ठीक है, समय 5/4, समय में कितनी कमी आई? 1 की। 1 बराबर किसके? 20 मिनट के। और 5 बराबर किसके? वास्तविक से पूछा है ना, मतलब पहले वाला। 20 पंजे 100, 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट। ये जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल सवार सुबह 7 बजे एक साइकिल सवार सुबह 7 बजे सुबह 8 बजे किसी गांव से सुबह 8 बजे किसी गांव से जो 11.5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 11.5 किलोमीटर दूर है। रवाना हुआ। दूर है, वहां से रवाना हुआ। 8:45 पर
उसकी साइकिल खराब हो गई, उसकी साइकिल खराब हो गई। उसे ठीक करने में आधा घंटा लगा, उसे ठीक करने की कोशिश में, करने की कोशिश में 30 मिनट लगे। ठीक है, फिर वह पैदल ही अपने गंतव्य स्थान के लिए चल दिया। फिर वह पैदल ही अपने गंतव्य स्थान के लिए चल दिया, के लिए चल दिया। यदि साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने बजे पहुंचेगा? कितने बजे पहुंचेगा, ये सवाल है। जल्दी से इसको करने की कोशिश कीजिए। फटाफट कीजिए। प्रतिज्ञा का और लक्ष्मी का जवाब आ चुका है, बाकी सब लोग भी कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए। प्रियंका का जवाब भी आ चुका है। चलिए मैं कराता हूँ, बाकी जिन लोगों ने किया है उनका जवाब तो सही है। 10:15 बजे, 8 बजे चला, 8:45 पर साइकिल खराब हो गई। साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 की चाल से पहले देखो 45 मिनट में, मिनट को बदल दो घंटे में, उसने कितनी दूरी तय कर ली?
7.5 किलोमीटर दूरी तय कर ली 45 मिनट में। आगे दूरी कितनी बची? 11.5 माइनस 7.5, 4 की बची। कितनी बची? 4। अब पैदल जाएगा 4 की चाल से तो 1 घंटा यहां लग जाएगा। तो वो 8 बजे चला, 45 मिनट तक साइकिल से चलता रहा, 8:45 तक। 30 मिनट उसने साइकिल को ठीक करने में लगाए, फिर 1 घंटा वो पैदल चला, 1 घंटा पैदल चला। तो ये कितना बन गया? 75 और 9। 75 में से 1 घंटा ले लो, इधर ले जाओ, 9 और 1 10, 10:15 पर वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दो स्थानों P और Q से P से Q तक, एक व्यक्ति P से Q तक 21 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। 21 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। P से 13 किलोमीटर की सड़क, P से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है। P से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है। फिर Q तक सीधी चढ़ाई है। फिर Q तक सीधी चढ़ाई है। ठीक है। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चढ़ाई पर औसत चाल क्या है? चढ़ाई पर औसत चाल क्या है, ये बताना है। बताइए फटाफट। प्रतिज्ञा का जवाब भी आ चुका है।
प्रतिज्ञा का जवाब 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। बाकी सब लोग भी कोशिश करो। प्रतिज्ञा और राज का जवाब आ चुका है। देखिए, एक व्यक्ति पी से क्यू 21 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है, 13 किलोमीटर तक समतल है, तो 8 किलोमीटर की चढ़ाई हो गई। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट होती है, ठीक है। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितनी है 15, दूरी कितनी है 13, जरा समतल का समय निकालना, 13/15 मिनट में बदलना, 15 चौक 60, 13 चौक 52 मिनट, 52 मिनट माइनस कर दो, तो चढ़ाई पर वो 48 मिनट तक चला। चढ़ाई पर कितनी देर चला? 48 मिनट। और चढ़ाई है कितनी? 8 किलोमीटर। तो चाल निकाल लो, दूरी बटे समय, समय को घंटे में बदल दो, 60 ऊपर, 8 गुणा 60 बटे 48, 8 छिंग 48, 6 धाम 60, 10 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घोड़े से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगाता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने और घोड़े से वापिस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगाता है। 5 घंटे 45 मिनट लगाता है। दोनों तरफ घोड़े से जाने पर, दोनों तरफ घोड़े से जाने पर घोड़े से जाने पर 2 घंटे बच जाते हैं। 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों तरफ पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा?
जल्दी बताइए फटाफट। सात घंटे 48 मिनट लक्ष्मी का जवाब आया है। चलिए मैं कराता हूँ, ध्यान से करेंगे, काफी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। घोड़े से पैदल जाने में और घोड़े से वापस आने में, पैदल प्लस हॉर्स 5 घंटे 45 मिनट, और दोनों तरफ पैदल जाने में 2 घंटे बचा लेता है, तो 3 घंटे 45 मिनट। ये सवाल में बोला गया है। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। दोनों तरफ पैदल जाने में 2 घंटे बचा लेता है, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अब बात को जरा ध्यान से अगर आप लोग समझें, मैं काम कर लेता हूं, इसकी दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूं। उससे क्या होगा, 2 गुणा पैदल तो यहां आ जाएगा, फिर 2 की गुणा इसमें कर देंगे, प्लस 2 जमा हॉर्स यहां आ जाएगा, बराबर इन दोनों की 2 से गुणा कर देंगे, 10 और 90 आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल होता है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, अब आप माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल, सेम सेम, दोनों तरफ का हॉर्स का बच जाएगा। 10 90 माइनस 3 45, 7 45 आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ हॉर्स से, दोनों तरफ घोड़े से। और ये पैदल, यहां पर पैदल नहीं लिखना है हमने, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, इसको ठीक करते हैं। दोनों, ये हमें दिया था दोनों तरफ हॉर्स से जाने पर टाइम बचता है उसका, किससे जाने पर, हॉर्स से। कितना टाइम बचता है, 2 घंटे, तो 3 घंटे 45 मिनट आया। तो भी हम इसकी 2 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा पैदल और प्लस 2 गुणा हॉर्स, उधर भी 2 से गुणा कर देंगे, 10 घंटे 90 मिनट। ये लो, बात तो वही है, हमें घोड़े से जाने पर दिया था ना। माइनस कर दो, ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा, दोनों तरफ पैदल बचेगा। 10 90 माइनस 3 45, 7 45 आंसर आएगा। आंसर तो वही आना था, वो तो हमने लिखने में गड़बड़ी कर दी थी। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही काफी है।